राजस्थान भूगोल में अब तक हमने देखा था कि मरुस्थलीय प्रदेश को भी दो भागों में बांटा गया था, जिसमें एक था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक था अर्ध शुष्क, जिसे हमने देखा था कि अर्ध शुष्क मरुस्थल से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा अलग होता है। अर्थात कि क्वेश्चन पूछा जाए कि मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में नहीं किस रेखा दो भागों में विभाजित करती है, तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसे दो भागों में विभाजित करती है। भाई हम देखते हैं कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें हम देखते हैं पहला आता है घग्गर बेसिन, दूसरे नंबर का आता है अपना शेखावाटी प्रदेश, क्षेत्र बोल सकते हैं, क्षेत्र या प्रदेश, और तीसरा है नागौर उच्च भूमि, और वहीं चौथा है लूनी बेसिन। सर्वप्रथम हम बात करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, जिसमें हम इसके चार भागों के लिए देखते हैं घग्गर का बेसिन, शेखावाटी क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन। तो हम जानेंगे घग्गर बेसिन के बारे में। तो हमें हिस्ट्री में हमने पढ़ा है अभी तक कि घग्गर बेसिन हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर दो जिलों में नहीं पूर्णतः ये बेसिन फैला हुआ है। घग्गर नदी का उद्गम शिमला से होता है, शिमला हिमाचल प्रदेश से, बालका की पहाड़ियों से। अर्थात कि क्वेश्चन पूछा जाए कि घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है, तो हिमाचल प्रदेश से होता है, शिमला से, बालका की पहाड़ियों से। और राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमाचल प्रदेश से आकर राजस्थान में नहीं लुप्त हो जाती है। इसीलिए इस नदी के लिए लुप्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। लुप्त नदी, मृत नदी, मृत नदी, छुनछुट नदी और वैदिक युग की सरस्वती। अर्थात कि क्वेश्चन पूछा जाए कि घग्गर नदी का इनमें से कौन सा नाम नहीं है या इनमें से कौन कौन से नाम है, तो लुप्त नदी, मृत नदी, छुनछुट नदी और वैदिक युग की सरस्वती आदि नामों से घग्गर नदी को जाना जाता है। नामों से जाना जाता है लुप्त नदी, मृत नदी, छुनछुट नदी, वैदिक युग की सरस्वती आदि नामों से घग्गर नदी को जाना जाता है। कहा जाता है कि वैदिक युग में या वैदिक काल में सरस्वती नदी, जो वैदिक युग की सरस्वती जो घग्गर नदी है, उसी के मध्य उसके तट के किनारे बैठकर ऋषियों ने ऋग्वेद आदि ग्रंथों की रचना की थी। भाई हम जानते हैं घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन दो जिलों में फैला हुआ है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में। भाई हम देखते हैं बेसिन जो हमने देखा था श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में फैला हुआ है, वो आज वर्तमान स्थिति में संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि गंग नहर
इंदिरा गांधी नहर, आदि के जल के अति दोहन के कारण इस क्षेत्र में क्षारीय और अम्लीय और सेम की समस्या वर्तमान में उपस्थित हो गई है, जिसके कारण इस क्षेत्र में मृदा अपरदन का कार्य तीव्र गति से हो रहा है। अर्थात कि इसका कारण है जल के अति दोहन या अति भराव के कारण इस क्षेत्र में दलदलीय जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और मिट्टी की उर्वरकता खत्म होने लगती है, और इस प्रकार से ये मिट्टी मरुस्थलीय प्रदेश में तब्दील होती जा रही है। वहीं हम देखते हैं कि ये वैसे क्षेत्र तो मरुस्थलीय प्रदेश है, लेकिन इसकी मिट्टी जो उपजाऊ थी उसकी उर्वरकता कम होती जा रही है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी अभी क्वेश्चन आया बनपाल में, क्वेश्चन आया था 2022 में कि राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी विशेषकर उत्तरी क्षेत्र किस कारण से आज मृदा अपरदन का सामना कर रहा है। तो उसके ऑप्शन थे वायु अपरदन के कारण, वायु के कारण, जल के कारण, अकाल के कारण या ज्वालामुखी आदि के कारण। तो उसका उत्तर था जल के कारण, क्योंकि ये क्षेत्र अत्यधिक जल दोहन और अत्यधिक जल भराव के कारण इस क्षेत्र में सेम की समस्या और क्षारीय समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जिससे इस क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरकता घटती जा रही है। कि घग्गर बेसिन, घग्गर जो नदी है उस नदी के तट को, घग्गर के तट को स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि घग्गर के तट को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो हमें पता है कि नाली के नाम से जाना जाता है। वहीं पूछा जाए कि घग्गर के तट को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, तो पाकिस्तान में इसे हाकरा के नाम से जाना जाता है, हाकरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा घग्गर बेसिन पूर्ण हो जाता है। अब हम चलते हैं शेखावाटी प्रदेश की ओर। अब हमारा दूसरा प्रदेश आता है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का उपभाग के रूप में शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश किन किन जिलों में नहीं फैला हुआ है, तो हम देखते हैं चूरू, झुंझुनू, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर का उत्तरी भाग। अर्थात कि क्वेश्चन पूछा जाए कि शेखावाटी प्रदेश किन किन या शेखावाटी क्षेत्र किन किन जिलों में फैला हुआ है, तो चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर, नागौर का भी उत्तरी भाग इसमें सम्मिलित है। हम देखते हैं कि शेखावाटी प्रदेश संपूर्ण क्षेत्र एक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है, अर्थात कि इसकी नदियां आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं जो लुप्त हो जाती हैं। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है शेखावाटी प्रदेश। कैसा है? आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र है जिसकी प्रमुख नदी कांतली है। सीकर से होता है। खंडेला की पहाड़ियों, कांतली नदी का उद्गम सीकर से खंडेला की पहाड़ियों से होता है। खंडेला की पहाड़ियों से होता है। कांतली नदी
चूरू में जाकर लुप्त हो जाती है। अब देखते हैं कि कांतली नदी के प्रवाह के लिए तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में कांतली नदी का जो प्रवाह है, जो उसके लिए किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी। कई बार क्वेश्चन आता है, आरएएस में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कांतली नदी के प्रवाह के लिए किस नाम से स्थानीय भाषा में जाना जाता है? तो तोरावाटी के नाम से। शेखावाटी प्रदेश में पक्के व कच्चे कुएं पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः नाड़ी और जोहड़ कहते हैं। इस प्रकार से हमारा शेखावाटी प्रदेश भी पूर्ण हो जाता है। अब हमारा चलेगा नागौर उच्च भूमि। बस क्लियर।